आइए एक ऐसी ज्ञान प्रणाली को समझते हैं जो करीब 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। अच्छा, जब हम योग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के लिए योग का मतलब है शारीरिक कसरत, है ना? मतलब वो मुश्किल मुश्किल आसन जो शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। ये जो शारीरिक आसन है ना, ये तो योग की एक बहुत बड़ी और गहरी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। सिर्फ एक टुकड़ा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आसन योग का सिर्फ 8वां हिस्सा है, तो बाकी के 7 हिस्से कहाँ हैं? वो क्या हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस प्राचीन ज्ञान के स्रोत तक जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ये पूरा का पूरा ढांचा सबसे पहले ऋषि पतंजलि ने लगभग 2000 साल पहले अपने एक बहुत ही अहम ग्रंथ योग सूत्र में बताया था। पतंजलि ने इस सिस्टम को नाम दिया अष्टांग। ये संस्कृत का शब्द है जिसमें अष्ट का मतलब है 8 और अंग का मतलब अंग या हिस्सा, यानी 8 अंगों वाला रास्ता। और ये 8 अंग मिलकर एक पूरा नक्शा तैयार करते हैं, एक ऐसा रास्ता जो एक योगी को बाहरी दुनिया के नैतिक नियमों से लेकर अंदर की गहरी आध्यात्मिक शांति तक ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 2 अंगों से, जो इस पूरे रास्ते की नींव हैं, इसका बेस हैं। देखिए, यम को आप एक तरह का नैतिक कंपस समझ सकते हैं, जो हमें बताता है कि बाहरी दुनिया के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। और वहीं नियम है हमारे व्यक्तिगत अनुशासन, मतलब हम अपने अंदर की दुनिया को कैसे बेहतर बनाते हैं। यम में क्या क्या आता है? अहिंसा, यानी किसी को चोट न पहुंचाना। सत्य, मतलब हमेशा सच बोलना। और अस्तेय, यानी चोरी न करना। और चोरी न करने का मतलब सिर्फ चीजें चुराना नहीं, बल्कि किसी का समय या ऊर्जा बर्बाद न करना भी है। और नियम हमारे अंदर की ओर देखते हैं। इनमें शामिल है पवित्रता, संतोष, यानी जो है उसमें खुश रहना, अनुशासन और किसी ऊंची शक्ति के प्रति सब कुछ सौंप देने का भाव। ठीक है, तो यम और नियम के बाद आते हैं अगले 2 अंग, और ये वो हिस्से हैं जिन्हें आज ज्यादातर लोग योग के नाम से जानते हैं। ये हमारे बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले है आसन, यानी शारीरिक पोज। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इनका असली मकसद सिर्फ शरीर को फिट बनाना नहीं था, बल्कि शरीर को इस तरह तैयार करना था कि वो लंबे समय तक बिना हिले दुले आराम से ध्यान में बैठ सके। आसन के बाद आता है प्राणायाम। ये है अपनी सांसों पर कंट्रोल करना। प्राण का मतलब है जीवन ऊर्जा, वो लाइफ फोर्स जो हम सबके अंदर है। तो प्राणायाम से हम उस ऊर्जा को कंट्रोल और डायरेक्ट करना सीखते हैं। तो जब शरीर और सांसों पर काम हो जाता है, ये नींव मजबूत हो जाती है, तब ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर मुड़ती है, यानी हमारे मन की गहरी दुनिया की तरफ। सोचिए जरा, आज की दुनिया में क्या होता है? स्मार्टफोन की नोटिफिकेशंस, शहर का शोर, हम हर पल बाहरी चीजों से घिरे रहते हैं। और यहीं पर 5वां अंग काम आता है। ये 5वां अंग है प्रत्याहार। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कछुआ अपने हाथ पैर समेटकर अपनी शेल के अंदर चला जाता है। ऐसा करने से हमें अंदरूनी शांति मिलती है। और जब मन में वो शांति आ जाती है, तो हम पहुंचते हैं धारणा पर। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाना। और जब ये कॉन्सेंट्रेशन बिना किसी मेहनत के होने लगता है, तो वो ध्यान बन जाता है। पतंजलि ने इसे क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं कि जैसे एक साफ क्रिस्टल के सामने जो भी चीज रखो, वो उसी का रंग ले लेता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है, तो वो जिस भी चीज पर ध्यान लगाता है, उसी के साथ एक हो जाता है। और इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है समाधि। ये वो अवस्था है जहां मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाता है और सब कुछ एक हो जाता है। इसे आप गहरी शांति, आनंद या एकदम साफ सोच के उन पलों में महसूस कर सकते हैं जो कभी-कभी हमारी जिंदगी में आते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो पूरा प्राचीन नक्शा है, इसे हम आज अपनी जिंदगी में, मतलब योगा मैट से उतरकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये 8 अंग कोई सीढ़ी नहीं है कि एक के बाद एक चढ़ते जाना है।
नहीं, ये एक जाल की तरह है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हम इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे किसी से बात करते वक्त अहिंसा का पालन करना, या फिर जब ट्रैफिक में फंसे हों तो गुस्सा करने की बजाय शांति से गहरी सांसें लेना। ये भी प्राणायाम का एक रूप है। तो कुल मिलाकर ये अष्टांग मार्ग सिर्फ योग नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक ढांचा है। और ये हमें याद दिलाता है कि मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना है, ईमानदारी से अभ्यास करते रहना है।